आज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करेंगे। ये हमारा अगला डिवाइस है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करें ना तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं और उसको इस तरह से सर्किट में जोड़ा जाता है कि वो एक ब्रिज के जैसा दिखता है। तो चलिए देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करें तो यहां पे ये कहता है कि ये एक अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंसेस का, और यहां पे 4 रेजिस्टेंस का जो नाम है वो हम दिए हैं PQRS। ठीक है, जिसको यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए, किसी भी एक रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हमको ये ब्रिज, ये जो अरेंजमेंट है इसको हम यूज करते हैं। ठीक ना, और यहां से किसी भी रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा एक्यूरेटली निकलता है। इस ब्रिज को हम बोलेंगे कि ये ब्रिज जो है आपको दिख रहा है यहां पे सर्किट में, ये ब्रिज बैलेंस्ड तब होगा जब हमारा यहां पे ये जो P दिख रहा है, ये जो Q दिख रहा है, ये R दिख रहा है, ये S दिख रहा है, P Q R S, ये 4 रेजिस्टेंसेस है और ये जो सर्किट दिख रहा है ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट तब बैलेंस्ड कहलाएगा जब हमारा P बाई Q का रेशियो, ये जो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का जो रेशियो है, P बाई Q का रेशियो और R बाई S का रेशियो अगर हमारा बराबर है, अगर इन दोनों का रेशियो आपस में अगर इक्वल होता है तो वहां पे यहां पे हम लोग बोलेंगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इससे कोई भी करंट पास नहीं होगा। यही है व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन। क्या बोले, फिर से रिपीट कर देते हैं हम। यहां पे अगर P बाई Q का रेशियो R बाई S के बराबर हो जाए तो हमारा ये गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं होगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देन देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। एक और वर्ड लिखा हुआ है एंड वाइस वर्सा। अगर हमारा यहां पे गैल्वेनोमीटर का करंट अगर 0 है तो यह हमारा P बाई Q और R बाई S का रेशियो भी बराबर होगा। इसका वाइस वर्सा भी हमारा फॉलो होता है। यह ध्यान में रखना है कि अगर हमारा करंट यहां पे गैल्वेनोमीटर का 0 हो गया तो हमारा रेशियो इक्वल हो जाएगा, और रेशियो अगर इक्वल है तो करंट 0 हो जाएगा। बस इस कंडीशन को ध्यान में रखिए। यही है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो चलिए, ये जो कंडीशन है, अगर हमारा करंट 0 हो जाए तो हमारा P बाई Q और R बाई S हमारा इक्वल हो जाता है। इसको एक बार हम लोग प्रूव करके देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो डेरिवेशन है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर हम डेरिवेशन के बारे में बात करें तो हमारे सामने सर्किट डायग्राम होना बहुत जरूरी है। आपके सामने सर्किट डायग्राम है और सर्किट डायग्राम में सबसे पहले ये जो बैटरी आपको दिख रहा है, यहां से करंट आई जाएगा और किरचॉफ का जो हमारा करंट लॉ है उसके कारण यहां पे इस पॉइंट से 2 पार्ट में टूट जाएगा। एक करंट I1, एक करंट I2। I1 आगे जाएगा, आगे जाकर के यहां से IG यहां से निकल जाएगा, मतलब कि गैल्वेनोमीटर का करंट यहां से पास होगा, और जो एक्स्ट्रा है I1 माइनस IG, ये I1 था, जो करंट यहां से निकल गया, बचा हुआ करंट यहां से निकलेगा, तो I1 माइनस IG यहां से निकल गया, और I2 इधर गया है और IG इधर से जा रहा है। IG और I2 आपस में ऐड हो जाएगा तो मिलेगा क्या, I2 प्लस IG। तो इस जगह पे करंट क्या हो जाएगा, I2 प्लस IG। तो हर एक आर्म में आपको करंट का वैल्यू दिख रहा है। P पे हमारा I1 है, Q पे I1 माइनस IG है, S पे हमारा I2 प्लस IG है और R पे हमारा I2 है। हर एक आर्म में आपको क्लियरली यहां पे करंट का वैल्यू दिख रहा है। फाइनली यहां से जो इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां इसको और इसको ऐड करेंगे तो I1 प्लस I2 आएगा, और I1 प्लस I2 ही हमारा तो I है ना। क्लियर। अब डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पे किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करेंगे इन लूप ABDA। ये लूप को ध्यान से देखिए। अगर हम इस लूप में इस सर्कुलर वे में चले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां को इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो I1 इंटू P हमारा इसका पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि इस आर्म का करंट I1 है और इसका रेजिस्टेंस अगर P है तो करंट इंटू रेजिस्टेंस हमारा पोटेंशियल होता है। तो यहां का पोटेंशियल को पॉजिटिव लेते हैं और इस करंट का डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो I1 इंटू P पोटेंशियल होगा यहां का। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो IG इंटू G हमारा पोटेंशियल होगा यहां का।
सेम डायरेक्शन में है, लेकिन आगे जाने पर डायरेक्शन करंट का बदल गया। करंट का डायरेक्शन बदलने के कारण किरचॉफ लॉ ये कहता है कि अगर करंट का डायरेक्शन बदलेगा तो वहां पे एक नेगेटिव साइन बैठेगा, इसीलिए -I2R लिखा गया है। तो यहाँ पे -I2R हो गया यहाँ का पोटेंशियल, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यही है हमारा किरचॉफ का सेकेंड लॉ या फिर वोल्टेज लॉ या फिर लूप लॉ। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये किरचॉफ्स के लॉ के बारे में हम लोगों ने बात किया। ये लूप 1 को हम लोग यूज करके ये पहला इक्वेशन लिख लिए। अब बात करेंगे लूप 2 के बारे में। लूप 2 में हम ले रहे हैं BCDB, ये वाला लूप के बारे में बात करेंगे। अगर इस लूप के बारे में बात करेंगे तो ये वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, उसके बाद इधर आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे I1 - G इंटू क्यू करेंगे तो यहां का पोटेंशियल निकलेगा, ये पॉजिटिव है, और आगे बढ़ने पे यहां करंट का डायरेक्शन नेगेटिव हो गया, इसीलिए यहां पे -I2 + G इंटू एस लिखा गया है। क्लियर? आगे बढ़ने पे करंट का, हमको ऐसे आगे बढ़ना है। ठीक है, हम जब ऐसे आगे बढ़ रहे हैं तो ये हम आगे बढ़ इधर रहे हैं, लेकिन करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया है। करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण आपको ये दिखेगा, अगर हम आगे इस तरह से बढ़ रहे हैं, करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस साइन लगेगा, इसलिए माइनस लिख दिए। फिर आगे हम इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो फिर करंट का डायरेक्शन नेगेटिव मिल रहा है। यहाँ पे आगे बढ़े तो करंट का डायरेक्शन फिर नेगेटिव है, जिस कारण से यहाँ पे G × IG को हम लोग नेगेटिव लिखे हैं, जिस कारण से ये इक्वेशन भी हमारा आ गया। इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने। अब हम कंडीशन यूज करेंगे जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का है। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन कहता है कि अगर हमारा गैल्वेनोमीटर करंट 0 हो जाए तो P/Q = R/S हो जाएगा। क्या सही में ऐसा होता है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग IG को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। मतलब यहां पे ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद जो इक्वेशन बचेगा उसको लिखेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि इन बैलेंस कंडीशन इफ IG = 0, अभी बोले कि अगर IG 0 होगा तो इक्वेशन 1 2 क्या हो जाएगा, देखते हैं। इक्वेशन 1 हो जाएगा I1P - I2R, वहां पे IG को 0 कर दिए तो ये वैल्यू आ गया, और ये माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये हमारा I1P = I2R आ जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लिए। आगे फिर से लिखेंगे, जो इक्वेशन 2 था उसको हम लोग I1Q - I2S लिखेंगे। सॉल्व करने पे I1Q = I2S हो जाएगा। ये हमारा जो वैल्यू है ये 3 और 4 का वैल्यू आ गया। ठीक है, यहां पे इन दोनों का रेशियो लेंगे। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का जब रेशियो लेंगे, दिस बाय दिस करेंगे और दिस बाय दिस करेंगे तो I1 कट जाएगा, I2 कट जाएगा, तो P/Q = R/S आएगा। देखो यहां पे ऑन डिवाइडिंग 3 and 4 वी गेट P/Q = R/S दिख रहा है। इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो I1 इधर से कटेगा, I2 इधर से कटेगा, P/Q = R/S आएगा। और ये जो कंडीशन आया यही प्रूव किया, दिस प्रूव्स द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा प्रूव हो गया है। तो अब चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बोला था कि व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करके हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं, बहुत एक्यूरेटली निकालते हैं। तो चलिए एक सवाल के माध्यम से हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल के देखते हैं। जैसे कि सवाल यहां कहता है कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इन द सर्किट shown in the figure when no current flows through 5 ohm रजिस्टर। सबसे पहले सर्किट को देखो कि ये सही में क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। दिख रहा है यहाँ पे दो रेजिस्टेंस बीच का रेजिस्टेंस है और यहाँ से एक बैटरी जा रहा है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर 5 ओम का बात करें तो ये गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर में अगर कोई करंट नहीं जाएगा, इसका रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहां पे बोला यह गया है कि एज नो करंट फ्लोज थ्रू 5 ओम, इट मींस देयर इज नो करंट इन गैल्वेनोमीटर। तो हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कंडीशन होता है उसके अकॉर्डिंग x/18 इसका रेशियो = 2/6 हो जाएगा। और यहां से जो x का वैल्यू आएगा वो हमारा 6 होगा, क्योंकि यहां से 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 2 3 6, तो 6 ओम हमारा x का वैल्यू आ गया। बहुत एक्यूरेटली इस x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एक और सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा। द गैल्वेनोमीटर इन ईच 2 गिवन सर्किट्स
डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। दोनों सर्किट का जो गैल्वेनोमीटर है ना उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। फाइंड द रेशियो ऑफ रजिस्टर्स R1 एंड R2 यूज्ड इन दिस सर्किट। ये जो R1 है इस सर्किट का और इस सर्किट का जो R2 है इसका रेशियो निकालना है। बोला क्या गया कि यहाँ का गैल्वेनोमीटर भी जीरो रीडिंग है, यहाँ का गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग है, लेकिन सर्किट में डिफरेंस है। देखो अब मजेदार बात, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम अभी बता दे रहे हैं। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर बीच में है और बैटरी बाहर है, यहाँ बैटरी अंदर है, गैल्वेनोमीटर बाहर है। अगर गैल्वेनोमीटर और बैटरी का पोजीशन भले इंटरचेंज कर जाए और गैल्वेनोमीटर में अगर रीडिंग नहीं है तो भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही कंडीशन होगा। बैटरी और गैल्वेनोमीटर का पोजीशन बदलने से कंडीशन में कोई भी अंतर नहीं आता है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। यहां पे ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर बैटरी और गैल्वेनोमीटर के बीच में इंटरचेंज हुआ है तो वो हमारा गैल्वेनोमीटर जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का ही कंडीशन रहेगा, अगर कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर से नहीं जा रहा है तो। यहां पे तो बोल दिया कि गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं जा रहा है, डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, कोई करंट नहीं जा रहा है मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो अब चलिए R1 और R2 निकालते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पे बात करें सॉल्यूशन के बारे में तो हम सर्किट बना लेंगे सर्किट 1 का। सबसे पहले सर्किट 1 का R1 निकालेंगे ना, इसलिए हम सर्किट 1 यहां पे आपको बना के रख दिए। अब यहां पे सर्किट 1 में व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कंडीशन है वो बैलेंस्ड है, ये हमको पता है क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आ रहा है। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है तो इसका रेशियो सेम होगा। तो यहां पे लिखेंगे क्या, 4/R1 और 6/9, 4/R1 P/Q /R/S, P/Q /R/S। तो यहां पे ये कंडीशन लिख ली। यहां से जो R1 का वैल्यू आएगा वो हमारा 4 × 9 / 6 हो जाएगा और ये हमारा 6 ओम आ जाएगा R1 का वैल्यू। सर्किट 1 से हमारा R1 का वैल्यू आ गया। अब सर्किट 2 के बारे में बात करते हैं, चलिए। तो सर्किट 2 आपके सामने है। सर्किट 2 में यहां पे इंटरचेंज किया गया है हमारा बैटरी का पोजीशन। हम क्या बोले थे कि अगर हमारा बैटरी का पोजीशन चेंज हो जाए, बैटरी और गैल्वेनोमीटर का पोजीशन चेंज हो जाए तो वो बैलेंस्ड कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज का कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहां क्या बोला गया है, द इंटरचेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर डज नॉट अफेक्ट द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी ये बात बताए हैं, ठीक है ना, ये बात हम यहां लिख भी दिए हैं। तो अगर बैलेंस कंडीशन को वो नहीं गड़बड़ाएगा तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, 6/12 = R2/8 ओम, ठीक है, एज इट इज वही रह जाएगा, ठीक है। तो यहां पे P/Q = R/S हो जाएगा। P/Q = R/S लिखेंगे और यहां से जब R2 का वैल्यू निकालेंगे तो R2 का वैल्यू हमारा आएगा 4 ओम, R1 का आया था 6 ओम, R2 का 4 ओम। तो जो फाइनल हमारा जो R1/R2 होगा वो 6/4 होगा, कट के हमारा हो जाएगा 3/2, इसका मतलब 3:2। तो ये रहा हमारा सवाल, जिससे हम लोग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर हमारा बैटरी और गैल्वेनोमीटर का पोजीशन इंटरचेंज हो जाए तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन वायलेट नहीं करेगा, वो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही कंडीशन रहेगा। तो ये रहा हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में डिटेल वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।